Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा की जो टीवी स्क्रीन के बाहर हुआ लेकिन उसका मसाला टीवी के अंदर से भी ज्यादा था। ये कहानी है टेलीविजन की क्वीन श्वेता तिवारी और कंटेंट क्वीन एकता कपूर के बीच के टेंशन की, जो एक छोटे से इंटरव्यू से शुरू हुआ और सोशल मीडिया पे फुल ऑन एंटरटेनमेंट बन गया। श्वेता तिवारी और एकता कपूर दोनों नाम टेलीविजन इंडस्ट्री में पावर हाउस हैं। श्वेता अपने आइकॉनिक रोल प्रेरणा शर्मा का सौलती जिंदगी के से घर घर में फेमस हुई और एकता कपूर उनका तो हर दूसरा सीरियल टीआरटी किंग होता था। इंडस्ट्री में दोनों का कनेक्शन कभी काफी स्ट्रांग माना जाता था, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, ओकेजनल पार्टीज और एक दूसरे के लिए गुड वर्ड्स। लेकिन जैसे कहते हैं, शोबिज में दोस्ती और दुश्मनी दोनों इंस्टेंट हो सकती हैं। कुछ साल पहले एकता कपूर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, कसौती जिंदगी के का सेकेंड पार्ट या कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट बनेगा। टीवी लवर्स में एक्साइटमेंट हाई था, मीडिया के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी श्वेता से ये सवाल पूछने का, क्या आप इस नए सीजन का हिस्सा होंगी और क्या आपकी बेटी पालक तिवारी लीड रोल में होगी। श्वेता का जवाब सिंपल था, हाँ, मेरी बेटी पालक को ऑफर मिला था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। पालक टीवी सीरियल नहीं करना चाहती, इसलिए मना कर दिया। साउंड्स हार्मलेस राइट, लेकिन यहाँ से कहानी ट्विस्ट हो गई। कुछ ही घंटों बाद एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया लेकिन बात क्लियर थी। पोस्ट का मैसेज, मैंने अभी तक किसी को भी ऑफर किया ही नहीं, क्या लोग अपनी स्टोरीज बना के बोल रहे हैं। इंडस्ट्री में जिन्होंने दोनों के बीच की वाइब देखी थी उनको समझ आ गया कि ये इनडायरेक्टली श्वेता के स्टेटमेंट पर एक ताना था। फैंस ने तुरंत गेस कर लिया, ओ ये तो श्वेता और एकता के बीच कुछ गड़बड़ है। श्वेता ने भी चुप रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझसे पालक के लिए पूछा गया था और मैंने वही जवाब दिया जो सच है। पालक टीवी सीरियल नहीं करना चाहती, इसलिए उसने रिजेक्ट किया। इतना सिंपल है। पब्लिकली दोनों का ये बैक एंड फोर्थ देख के मीडिया के हेडलाइंस बन गए, श्वेता वर्सेस एकता, टीवी क्वींस की कोल्ड वॉर। अब यहाँ से पब्लिक थियोरी शुरू हुई। थियोरी 1, ये सब सच में ईगो क्लैश था। एकता को लगा कि श्वेता उनके प्रोजेक्ट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं। या थियोरी 2, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, हाइप क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई फ्यूड होता है, लोग क्यूरियोसिटी में शो देखते हैं, और सच कहूं तो दोनों पॉसिबिलिटीज में दम लगता है। कुछ हफ्तों बाद एकता कपूर ने अपने लीड एक्टर्स अनाउंस किए और पालक का नाम नहीं था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ ही समय में लोगों ने श्वेता और एकता को एक ही इवेंट में साथ देखा, स्माइलिंग, टॉकिंग। तो अब सवाल ये था, क्या ये सब बस एक नाटक था टीआरपी के लिए, या फिर ये एक रियल ईगो क्लैश था जो मीडिया ग्लेयर के नीचे थोड़ा कूल डाउन हो गया। ये इंसिडेंट एक बार फिर ये प्रूव करता है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रियलिटी और स्क्रिप्ट का लाइन बहुत पतला होता है। कब क्या जेन्युइन होता है और कब क्या सिर्फ हाइप बनाने के लिए होता है, ये डिसाइड करना ऑडियंस के लिए मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया ने इस बाउंड्री को और भी ब्लड कर दिया है। आजकल एक पोस्ट या एक स्टेटमेंट से पूरे इंडस्ट्री का मूड चेंज हो जाता है। सोचो, श्वेता एक सिंगल मदर है, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, हार्डशिप्स फेस की। एकता कपूर एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने काउंटलेस एक्टर्स को स्टारडम दिया। दोनों अपने अपने वे में स्ट्रॉन्ग विमेन हैं। लेकिन जब पब्लिक में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उनके पर्सनल रिलेशंस पे नहीं, बल्कि पूरी पब्लिक परसेप्शन पे पड़ता है। तो आप लोग बताओ, क्या ये श्वेता वर्सेस एकता का इंसिडेंट एक जेन्युइन वॉर था या सिर्फ एक वेल प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिससे शो का बज़ बन सके। कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कहानी के दो साइड होते हैं और कभी कभी दोनों ही स्क्रिप्टेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।